जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं आपका भाई सुमित गुरुग्राम। साथियों, मध्य प्रदेश में एक 6 साल की बच्ची के साथ शोषण का मामला सामने आया है। रेप करने वाले व्यक्ति का नाम है सलमान और जो अभी तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई है। साथियों, हम हमारे भारत देश में भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। क्या हमारे भारत देश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं? क्या वो मजबूत कानून है जो उन बहन बेटियों को इंसाफ दिलाएगा? आखिर कब तक हम अपनी बहन बेटियों का बलिदान करते रहेंगे? साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कब तक हम जात की लड़ाइयां, कब तक हम धर्म की लड़ाइयां लड़ते रहेंगे? हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने में बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। देश की संस्कृति को, सभ्यता को आगे बढ़ाने में बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। आखिर क्यों हम उन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं? हर साल नवरात्रों में हम बेटियों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ रेप के मामले सामने आते हैं। कानून और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है। और रही बात सरकार की, मैं सरकार के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि सरकार उस व्यक्ति को बचाने में साथ देती है जिसका वोट बैंक अच्छा है, चाहे कोई अपराधी हो या ना हो। और जो भी रेप करने वाले व्यक्ति होते हैं, पहले वो मीडिया के सामने आते हैं, फिर जेल भेजे जाते हैं, फिर कार्रवाई की जाती है, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता। रेप करने वाले व्यक्ति का क्या हाल कर देना चाहिए? बीच चौक पे लाकर उसे जिंदा जला देना चाहिए। साथियों, एक युवा शक्ति की आवाज है कि हम अपनी बहन बेटियों को इंसाफ दिला सकते हैं। हमें सबको एकजुट होना होगा। ये जाति धर्म की लड़ाइयां समाप्त करके हमें सबसे पहले अपनी बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ाइयां लड़नी होंगी। इस भारत माता के लिए लड़ाइयां लड़नी होंगी, जिनकी इज्जत उतारने के लिए कुछ दरिंदे सड़कों पे घूम रहे हैं। तो साथियों, मैं कहता हूं कि बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमें उनको सुरक्षा देनी होगी। हमें उन लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने होंगे जिससे वह अपने सम्मान और अपनी जान की रक्षा कर सके। कॉलेज की जो लड़कियां जो आती हैं जाती हैं, मैं कहता हूं कि भाई हर एक स्कूल में, हर एक महाविद्यालय में आत्मरक्षा शिविर का आयोजन होना चाहिए और लड़कियों को जागरूक करने का आयोजन होना चाहिए कि भाई लड़कियां सुरक्षित कब होंगी? जब उनके अंदर आत्मविश्वास होगा, उनके अंदर आत्मरक्षा करने के गुण होंगे। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं। और रही बात सरकार की, सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार किसी लड़कियों को इंसाफ दिलाए। तो हम तो आम जनता से उम्मीद कर सकते हैं कि साथियों अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें, अपनी बहन बेटियों को सशक्त और मजबूत बनाएं। चीख चीख कर भारत माता की जय के हम नारे लगाते हैं। इसका एक ही मतलब है कि सबसे पहले हमारी बहन बेटियों की रक्षा। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और दूसरी बात, अपनी बहन बेटियों को जागरूक करो, क्योंकि ऐसे कुत्ते दरिंदे जो समाज के अंदर घूम रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात उस अंधे कानून की, तो अंधे कानून को कहना चाहते हैं कि आज भी भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले हमारे जैसे युवा हैं और हम हैं। अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो हम करेंगे। बीच चौराहे पर ऐसे लोगों को हम जलाने का प्रयास करेंगे और जलाएंगे जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।